दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि दरअसल सोकोविया की लड़ाई में 2 वर्ष के बाद थॉर इन्फिनिट स्टेज की खोज में असफल रहा और अब मेसोफलाइट में अग्नि के राक्षस सरतारा के कैद में है। सरतारा थॉर को बताता है कि थॉर के पिता अब ओडिन इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसी आसगार्ड में नहीं है, मतलब एसगार्ड में नहीं। और जैसा कि सरतान ओडिन के कक्ष में जलती हुई अनंत लू में अपनी मुकुट को गिराएगा और रैग्नारोक के द्वारा वह क्षेत्र में तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। थॉर को प्राप्त देगा ऐसा कहता है और उसका मुकुट अपने पास रख लेगा, ये वही कहता है। और वो सच में उसको रख लेता है और वो वापस उनसे बहुत लड़ाइयाँ करता है और लड़ाई करने के बाद उसे अपने मुकुट को सीधा उसके मुकुट को ले जाता है और ऊपर उस ब्रेकफास्ट को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है और वो कुछ देर तक दरवाज़ा नहीं खोलता है, काफ़ी तब बहुत देर बाद दरवाज़ा खोलता है। इसके बाद थॉर एसगार्ड लौट आता है और उससे पूछता है कि तुमने बहुत देर लगाई दरवाज़ा खोलने में और ब्रेकफास्ट कहाँ है। वो पूछता है वो कुछ काम है था उसे, वो चला गया और वो भी मान जाता है, वो सीधा चला जाता है। इसके बाद थॉर एसगार्ड लौट आता है और जहाँ कि उसका भाई लोकी होता है, ओडिन के रूप में रहता है। लोकी ओडिन के रूप में रहता है और बाद में वो एक नाटक कर रहा होता है यहाँ पर एक नाटक करने के बाद वो पूछता है कि मेरे क्या कर रहे हो पिताजी, ऐसा पूछता है। वो पूछता है वैसे तुम्हें यहाँ से कब आए बेटा, कब आए, ऐसे पूछता है वो। कब आए, कितना समय हुआ, ये पूछता है। वो बोलता है कि बहुत टाइम हो गया था। अब वो जैसी वो हथौड़ा फेंकता है, देखो तुमने अपना असली रूप सामने नहीं लाया तो मैं इस हथौड़े से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, ऐसा कहता है वो। और वो अपना असली रूप सबके सामने लाया, जैसे वो हथौड़ा पास आता है, रुको मैं करता हूँ, वो सच में मान जाता है। इस तरह से हुआ, मैंने खुद नहीं किया था ये, वो कहता है। लोकी कहता है वो मेरे पिता ने कहा था मुझे कि एसगार्ड की रक्षा अब तुम करो, तुम संभालो इसे, वो कहता है। वहाँ मरे हुए और उनके मरते ही उनकी पहली संतान हेला के बारे में वो कहता है कि वो वहाँ गए हुए थे, उसे भी पता नहीं होता है। तभी वो धरती चले जाते हैं उस ओडिन को ढूंढने, अपने पिता को ढूंढने। हम यहाँ किसी और काम के लिए नहीं आए बल्कि अपने, देखो लोकी मजाक बंद करो, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो अपना आप हो रहा है। और तब यहाँ पर एक चिट्ठी आता है डॉक्टर के पास, उसने एक्सपेरिमेंट किया होता है इसलिए वो अपने घर पर बुलाता, तभी वो दरवाज़ा ठोकते हैं। दरवाज़ा ठोकने के बाद वहाँ बुलाया जाता है उसे। तभी यहाँ पर डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर आता है और कहता है कि स्वागत है आपका हमारे इस घर में। थॉर को बताता है, थॉर मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने ही तुम्हें यहाँ जानबूझ के बुलाया। दरअसल मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता, इतनी मदद कर सकता कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं ये मैं जानता हूँ। तुम्हारे पिता इसी जगह पे हैं और मैं तुम्हारी मदद करूँगा वहाँ तुम्हें पहुँचाने में। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ वहाँ पहुँचाने में। देखो अब और एक गिलास और पीना चाहते तो पी लो। वैसे शैम्पिंग कैसी थी, बहुत अच्छी थी, जो भी है तुम्हारी शैम्पिंग बहुत अच्छी थी, जाओ। तभी वो दरवाज़ा खोलता है और तभी यहाँ पर एक दरवाज़ा और खुलता है और वो ओडिन के सामने आ जाते हैं। ओडिन कहते हैं पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, चलिए घर चलते हैं। नहीं, मुझे अभी यहीं है ना, अब मेरा समय हो चुका है, अब मैं यहीं रहूँगा। वो कहता है कि नहीं, देखो मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ कि दरअसल बहुत पहले मेरी एक संतान हुआ करती थी जिसका नाम हेला था। वह बहुत पहले यहाँ रह करती थी और वो मेरे साथ सेना अध्यक्ष थी, पर मैंने उसे अपनी अनिच्छाओं के कारण उसे बंदी बना दिया था ताकि मेरी बाकी इच्छाएं ना हो, और मैंने अमन के लिए ऐसा किया था। देखो बेटा मुझे गलत मत समझना, पर तुम अपनी शक्तियों की वजह से हो। अगर तुम्हारे पास ये हथौड़ा ना रहे तभी तुम ये शक्तियाँ कर सकते हो और तुम अपनी शक्तियाँ पा सकते हो बिना उसके, तुम समझ रहे हो ना। और तभी वो उसके पिता गायब हो जाते हैं। तभी हेला को दिखाया जाता है और वो सब उसके लिए लड़ रहे हैं। तभी वो थॉर के हाथ में बिजली की पावर आ जाती है और तभी यहाँ पर हेला को दिखाया जाता है जो कि उस वापस कैद जेल से वापस लौट आई हुई थी। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि तुरंत ही उसके पिता ने कहा था कि उस कैद के बाद, उसके मरने के बाद आएगी वापस। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि थॉर का हथौड़ा फेंकता है और थॉर का हथौड़ा उस हेला के सामने नष्ट हो जाता है। तभी वो हैरान रह जाता है उसे देखकर।
वो अपने असली रूप में आ जाती है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो अपने लड़ने लगती है। और तभी वो लोकी चिल्लाता है कि ब्रेकफास्ट खोल दो, और ब्रेकफास्ट खुलता है और वो जैसे कूदने उधर जाने की कोशिश करता है, ब्रेकफास्ट खुल जाता है। तभी यहाँ पर उसके साथ हेला भी आ जाती है और यहीं पर पुल के ऊपर जाते जाते ही वहीं पर लड़ाई होती है उनकी। और लड़ाई होते होते वो ऊपर पहुँच जाती है और वो किसी और कचरे की जगह में गिर जाता है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो कहीं और चले जाता है। तभी यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि ये उनका गुलाम बन चुका है, तुम अब मेरे गुलाम हो और मेरे साथ सेना के काम करोगे। तभी यहाँ पर एक लड़के इसको दिखाया जाता है और तभी यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि इस कचरे की वहाँ काम करते हैं। तभी कुछ लोगों को दिखाया जाता है कि वो बहुत कचरे में काम करते हैं। तभी वो सॉरी अब ये तो वापस नहीं आएगा। तभी वो हथौड़ों को बुलाने की कोशिश करता है और तभी हाथों से लड़ाई करता है। तभी उसे जाल में बंदी बनाया जाता है। तभी यहाँ पर बैलकरी को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पेस के साथ वापस आ जाती है और उसे देखकर सब भाग जाने की कोशिश करते हैं, उससे लड़ने की कोशिश करते हैं और वह सबको नष्ट कर देती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है अब वो थॉर को ट्रैकिंग डिवाइस लगा कर अपने साथ ले जाती है ऊपर। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि थॉर चल देता है एसगार्ड की तरफ, ना कि बल्कि सरकार की तरफ। यहाँ एक और दुनिया में उसे ले जाती है। वो दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ उससे बात कर रहा है, तुम वही हो ना तूफान के देवता, मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, तुम्हारी कहानियाँ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। देखो तुम हमें जानते नहीं हो, मैं थॉर का देवता हूँ। अगर मेरा एक घूसा पड़ा तो देख लेना, तुम यही हो, तुम यही रहोगे, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं। अगर मेरे हाथ खोल दो एक बार, मैं तुम्हें देखो मेरे हाथ खोल दो। लोकी भी इनका गुलाम बन चुका है। देखो इसकी बातों में मत आओ लोकी, मेरी बात मानो। ये क्या बात सुनेगा तुम्हारी, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा हूँ, तुम्हें यहीं रहना होगा। तुम अब हल्क के साथ लड़ोगे, समझे तुम? नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, अगर तुम चाहो तो तब भी नहीं। और तभी उसे एक कमरे में फेंक दिया जाता है। तभी वहाँ उसके दोस्त होते हैं, उन सबको किडनैप करके लाया गया हुआ था यहाँ। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वह भी यहाँ आए हुए थे और उन्हें सबको भी यहाँ मजबूरी से लाया गया हुआ था। तभी यहाँ पर हेला को दिखाया जाता है कि जो कि अब एसगार्ड के लोगों को कह रही होती, देखो मेरे साथ, अब मेरे सामने झुक जाओ। तभी सभी लोग नाटक कर रहे होते हैं और सभी लोग इसके सामने नाटक करते हैं और ये नाटक सफल भी हो जाता है। और वो कहती है अब तुम सब हम मेरे गुलाम हो, तुम चाहो तो अब मैं तुम एसगार्ड पर तुम हमारे होते हुए एसगार्ड पर कोई कब्जा कर नहीं सकता है, तुम्हें हम ख़त्म कर देंगे। और तब यहाँ पर बेवकूफ़ इंसान। और तब यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो लड़ने लगते हैं और उनके बीच लड़ाई होती है और लड़ाई होने के बाद वो बहुत लड़ते हैं और बहुत लड़ाई में मारे जाते। तभी यही बचता है और वो कहता है अब तुम यहाँ के सेनापति हो, समझे तुम, और तुम यहीं रहोगे। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब ओडिन जो कि के बारे में बताती है, ओडिन यानी कि मेरे पिता थे, बहुत समय पहले इन्होंने मुझे कैद कर लिया, एक श्राप था, जब ये मरेंगे तभी मैं यहाँ से कैद से आज़ाद होंगी। अब मेरा उनका समय आया तो उन्होंने मुझे कैद कर लिया। मेरे साथ बहुत सारे राक्षस थे, मैं इनकी सेना अध्यक्ष थी, पर क्या करें, इन्होंने मेरे साथ छल किया और मुझे बंदी बना दिया। ये कहते हुए वो नीचे पाताल में चली जाती है। अब मैं नीचे जा रही हूँ और नीचे चली जाती है। अब उन सब जीवों को जीवित कर लेती है जो कि बहुत समय पहले यहाँ कैद किए गए थे और यहाँ मरे हुए जीवों को, सड़े हुए जीवों को वो ऊपर अपने साथ बुला रहे और अपने भेड़िए तक को जीवित कर लेती है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उनसे बात कर रही होती, अब तुम इसके सेनाध्यक्ष को, भला मेरा क्या काम, ऐसा बोलकर वो कहता है कि तुम अब इनके सेनाध्यक्ष हो, देखो तुम्हें इनके साथ ही रहना होगा, अब इनको तुम्हें ही संभालना होगा, समझ रही हो ना तुम मेरी बात को। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब ये लड़ रही होती है और यहाँ पर अब ये ब्रेकफास्ट खोल देती है उन सब के लिए। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो खोलने लगता है और उस सब तब यहाँ पर वो अकेले वो चले जाते हैं और उन राक्षसों के बीच उनकी रक्षा कर रहा होता है ब्रेकफास्ट का बीज का रक्षक। यहाँ पर थोर को दिखाया जाता है। थोर कहता है कि मैं बहुत समय पहले यहाँ पर आया हुआ था, पर क्या करता, तभी वो वहाँ पर उनको देखता है कि यहाँ क्या काम करते हैं लोग, यहाँ से कैसे जाया जाए। तभी उन बार बार यहाँ एक उपाय सोचता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए, कैसे निकलूँ, क्या करूँ। तभी यहाँ बैलकरी को दिखाया जाता है जो भले ही मासूम थी पर यहाँ वो भी कैदी थी।
ये इनकी गुलाम थी और ये भी कहती है कि मैंने बहुत समय पहले तुम्हारे पिता के साथ साथ दिया था, पर तुम्हारे पिता ने हार गए थे। उसके बाद यहाँ एक प्रतियोगिता आयोजन की जाती है थॉर और बैनर के बीच में। थॉर को मैदान में लाया जाता है। अब हल्क और बैनर एक ही थे, तभी आ जाता है बैनर और जोर से चिल्ला के आता है और इन दोनों के बीच में बहुत फाइटिंग होती है और इसी बीच में उसकी एक आंख फूट जाती है। यहीं पर लड़ते लड़ते उसके बीच में एक आंख उसकी फूट जाती है। उसकी छाती में बहुत जोर, तभी उसे अपने पिता याद आते हैं कि तुम बिना शक्ति, तुम बहुत पावरफुल हो, तुम कमज़ोर नहीं हो। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो अपनी शक्तियों का पूरा प्रदर्शन करके उसे दिखा देता है। तभी सरकार को दिखाया जाता है। सरकार उसे कहती है इसे ठीक करो, ये फिर लड़ेंगे, ये योद्धा है। और तब यहाँ पर वो कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। वो थॉर कहता है पर कैसे? हल्क कहता है देखो, अगर तुम चाहो तो निकल सकते हैं हम यहाँ से बाहर। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि पूरा एसगार्ड पूरे खतरे में है। हाँ, कहता है कि थॉर को कहता है एसगार्ड पूरे खतरे में है, इसलिए हमें एसगार्ड की मैं बहुत रक्षा करूँ, मैं उन सब लोगों को बचा लूँगा और तुम यहाँ की रक्षा करो। यहाँ से बचने का कैसे रास्ता निकालोगे तुम? यहाँ से बचने का एक ही रास्ता है, वो है वैल्किरी। और वैल्किरी से वो बोलता है, काफ़ी रिक्वेस्ट करता है यहाँ से बचने का रास्ता कैसे निकालोगे? देखो, अगर हम यहाँ से निकलते तो कैसे निकलेंगे? यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से जो जाएगा वो मर के जाएगा, जिंदा तो कोई जा भी नहीं सकता। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो थॉर कहता है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। देखो, यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, वो जहाज़। और वो जहाज़ कैसे? वो जहाज़ के पीछे वहाँ दौड़ता है और वहाँ से वो उसे ले आता है और वो उस जहाज़ को चलाते हुए ले आते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ से निकलने के बाद वो कहीं और चले जाते हैं। तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है और तभी यहाँ पर देखा जाता है कि वो नहीं। और यहाँ पर देखा कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं, उन्हें पकड़ के लाओ। और तभी कहता है कि लोकी भी इनके साथ मिला होता है और वो बहुत चालाक समझता है। और तभी यहाँ पर लोकी को वो कहते हैं ये जहाज़ पर वो जानबूझ के सब कर रहा होता है। लोकी को कहते हैं कि अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो देख लेना। और तभी यहाँ पर उन दोनों के बीच बहुत लड़ाइयाँ होती है और वो मारने की कोशिश करती है उसे। तभी यहाँ पर बैनर को दिखाया जाता है और थॉर को दिखाया जाता है। वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और एक दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। तभी यहाँ पर उस एसगार्ड को बचा देते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं और पूरी एसगार्ड को वो बचा लेते हैं। तभी यहाँ पर इनको बीच में बहुत फाइटिंग होती है और ये भी कुछ लोगों की तो कुर्बानी चली जाती है और ये आखिर में ये भी मर जाते हैं। इसे भी मरना पड़ता है, लास्ट में अंत में इसे भी मरना पड़ता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब जो कि उनका रक्षक था उन लोगों का, वो भी अब मर चुका है और ये इस दुनिया में नहीं रहा। ये भी दिखाया जाता है, यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है कि अब ये इस दुनिया में तो रहा ही नहीं, अब इसे मार दिया गया था। लेकिन इसे अब बाद में कुछ शक्तियों की वजह से इसे जीवित कर लिया जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वैल्किरी को पिछले दिनों की याद आती है। वो कहती है कि उस समय पहले हमने लड़ाई लड़ी थी, हम वो जीत गए थे अंतरिक्ष के समय। और तब यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उस लड़ाई में लड़ते हैं और लड़ाई लड़ने के बाद वो लड़ाई करते हैं। और यहीं पर एक फिल्म खत्म होता है। इसकी रेटिंग है 7.9 और थॉर द रैग्नारोक।